तो देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात शुरू करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। वॉट हैपेंड हेयर इज, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बना के रखी थी। ब्रिटिशर्स ने जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिका जो रीजन है, वहाँ पे कॉलोनीज बना के रखी थी। और सेम जिस तरीके से इंडिया में कॉलोनी बनाई थी, उसको भी कॉलोनी बना के रखी थी। वहाँ से कॉटन, टोबैको, पोटैटो, ये सब ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होता था और फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह पूरा मार्केट में बेचा जाता था। अब क्या हुआ था, यूएसए की जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, 13 कॉलोनीज केम अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म प्रोसेस मैंने क्या बताया था, आप लोगों को लिखवाया था कि कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, ये इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, अपने कंट्री में भेज रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन मदरलैंड। मतलब ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए वर्ल्ड के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये मर्केंटलिज्म यूएसए के अगेंस्ट में भी करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, 13 कॉलोनीज आई, इनने विद द हेल्प ऑफ फ्रांस ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़े, और इनने 1775 में यूएसए को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कराया, यूएसए को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। और 13 कॉलोनीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट को ने लिखा किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। इस एग्रीमेंट को ने कहाँ पे ले डाउन किया, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या चीज, डेमोक्रेसी, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, इक्वालिटी, इस टाइप के आइडियाज वगैरह वर्ल्ड में सबसे पहले इंश्राइंड किए गए। यहाँ तक बात समझ में आई, बेसिक क्या था, ये ब्रीफ था, क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, कैसे चीजें स्टार्टअप हुई, है ना। अब हम देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के मेजर रीजंस क्या क्या थे। व्हाट वर द मेजर रीजंस। जैसे कि अगर एक मतलब आपके मेंस वगैरह में क्वेश्चन आता है, रीजंस के ऊपर ही ज़्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चन आते थे, इसमें पूरा बाइफरकेट करके बताया जाएगा आपको कि रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहला रीजन, इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में क्या आ जाएगा, मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म कैसे करके, अब हमें देखो प्रोफेशनल वे में देखते हैं तो कुछ प्रोफेशनल लॉज भी देखना पड़ेगा। इसमें पहला लॉ था नेविगेशन लॉ। नेविगेशन लॉ ऑफ 1651, ये लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अब इसमें क्या बताया गया था कि अमेरिकन शिप्स जो हैं, अमेरिकन शिप्स को कंपल्सरीली, पहले अगर वर्ल्ड में अमेरिकन शिप्स को कहीं पे भी ट्रेड करने, तो सबसे पहले उनको ब्रिटेन पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। अपने पूरे जो भी उनके जैसे टोबैको, पोटैटो, जो भी माल रहते हैं उनके, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स रहते हैं ट्रेड के लिए, उसको पहले ब्रिटेन से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा और ब्रिटेन ही रेट फिक्स करेगा। फिर ब्रिटेन से होते हुए वो पूरे वर्ल्ड में जाएगी। मतलब ब्रिटेन पूरा अपना कमीशन, ब्रिटेन उसको कंट्रोल कर रहा था। दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड वॉज नॉट अवेलेबल टू अमेरिकन्स। ये समझ में आया। अगला है एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी, ठीक है, ये क्या है कि सेम वे में जैसे इंडिया के साथ एक्सप्लॉयटेशन क्या करता था, सस्ते रेट में जीरो इंपोर्ट ड्यूटी में रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटेन अपने अंदर इंपोर्ट किया करता था, और एक्सपोर्ट भी सस्ते रेट में किया करता था ताकि पूरे वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर ले। इसी तरीके से अमेरिका के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना के रखा था। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी विच वॉज टोटली बायस्ड टुवर्ड्स ब्रिटेन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को फायदा हो रहा था, बट अमेरिकन को कोई फायदा नहीं हो रहा था, इवन लॉस ही हो रहा था। ठीक है, तो ये सबसे पहला रीजन हो गया इकोनॉमिक रीजन, मर्केंटलिज्म, नेविगेशन पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी। अगर ये आया तो फटाक से ये दोनों चीज़ अगर रीजंस में, इकोनॉमिक रीजंस में, तो ये आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सेकेंड रीजन क्या था अमेरिकन रेवोल्यूशन में, जैसे आप इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखोगे, इंटेलेक्चुअल क्लासेस थे, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे भी बंदे थे। यहाँ पे सबसे पहले नाम आया किसका इंटेलेक्चुअल क्लास में, ऐसी इंटेलेक्चुअल क्लास में, थॉमस पेन। थॉमस पेन, इनने दिया था थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया में जो किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने। सेम सेम उसी तरीके से ब्रिटिशर्स जिस तरीके से अमेरिकन को एक्सप्लॉइट किया करते थे, तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी किसने दिया, थॉमस पेन।
फिर यहाँ के एक और बंदे थे, हेनरी पैट्रिक। इनने बोला था गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। जैसे अपने यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, इनका भी स्टेटमेंट था गिव मी डेथ, या तो मुझे मौत दो या तो इंडिपेंडेंस। लिख लो इसको, हेनरिक पैट्रिक सेड गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। अगला रीजन क्या था, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका। सोशल स्ट्रक्चर देखो, कॉमन बॉन्ड था जो 13 कॉलोनीज में कॉमन बॉन्ड था, सेम होमोजीनियस स्ट्रक्चर था 13 कॉलोनीज, और सेम मोटिव था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो इनका यूनाइटेड होना बहुत ज्यादा इजी था। थर्ड रीजन क्या था, सोशल स्ट्रक्चर अगेंस्ट कॉमन एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इट वाज वेरी इजी टू गेट यूनाइटेड। फोर्थ रीजन क्या हुआ, बहुत सिंपल टॉपिक है यार, अमेरिकन रेवोल्यूशन इज वेरी सिंपल टॉपिक। फोर्थ रीजन क्या हुआ, 7 years war between England and France. 7 years was England वर्सेस फ्रांस को लेके, अमेरिका और कनाडा के पोजीशन को लेके 7 years वॉर हुआ। कब, 1756 से लेके 1763। तो एज ए रिजल्ट इंग्लैंड वीक हो गई थी और फ्रांस वाज सपोर्टिंग यूएसए। सो यूएसए को भी आउटसाइड ट्रेड, कनाडा, आउटर वर्ल्ड का अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। तो इस इंग्लैंड की वीकनेस का भी यूएसए को बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे, फ्रांस यूएसए को सपोर्ट कर रहा था। तो इसमें एक्चुअल विनर कौन इमर्ज हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 13 कॉलोनीज। ये मेजर 4 रीजन्स थे ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिस वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे। मेजर इवेंट्स हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या क्या देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह क्या हुए कि सबसे पहले एक पॉलिसी हुई, ग्रेनविल पॉलिसी। ग्रेनविल पॉलिसी। ग्रेनविल पॉलिसी ने क्या किया कि इम्पोज जो पुराना नेविगेशनल लॉ जो ब्रिटिशर्स का था, या एक्चुअली ब्रिटिशर बंदा था, नेविगेशनल लॉ को री इम्पोज कर दिया। बीच में ये लॉ हट चुका था, कुछ टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, अमेरिकन का प्रोटेस्ट, पर इस लॉ को वापस से लेट 1750s के आसपास इसको रीइम्पोज कर दिया था। तो एकदम से अमेरिकन भड़क गए थे वापस से ग्रैनविल्स पॉलिसी को। ठीक है, अगला क्या हुआ, अगला क्या हुआ, ये वाला तो देखो देखते, ये सेकंड वाला मेजर इवेंट था, रुकिंगम डिक्लेरेशन। RUCKINGAM, रुकिंगम डिक्लेरेशन एंड टाउन शेड प्लान ऑफ 1767। अब इसमें क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह, कुछ प्रोडक्ट्स थे जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होते थे, जैसे कि कॉटन, ग्लास, ठीक है, पोटैटो, टोबैको, इसमें ड्यूटीज इंक्रीज कर दी गई, ड्यूटी बढ़ा दी गई, मतलब ड्यूटी मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया। तो टैक्स बढ़ा दिया गया तो वहाँ के जो गरीब फार्मर्स वगैरह थे, जो वहाँ के जो नेटिव लोग थे अमेरिका के, उनके अगेंस्ट में एजिटेशन होने लगा। ठीक है, उनके अगेंस्ट में एजिटेशन होने लगा कि भाई हमारे हमारे लैंड पे, जैसा अपने यहाँ पे इंडिगो रेबिलियन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह वगैरह हुआ था कि भाई फार्मर्स का टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, कंपनसेशन। वैसे ही क्या हुआ, वहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था उस पर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया। तो वहाँ का एक लीडर था, लोकल लीडर था अमेरिका का, सैम्यूल एडम्स। इंपॉर्टेंट नाम है बहुत, सैम्यूल एडम्स। इसने क्या किया, बॉस्टन करके एक सिटी है,
बॉस्टन के सिटी वगैरह में इनने ब्रिटिशर्स के इनहैबिटेशन, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसेस वगैरह थे उस पे जाके अटैक कर दिया। तो दिस इवेंट वाज फेमसली नोन एज बॉस्टन मैसेकेयर। व्हाट हैपेंड? कॉटन, ग्लास, पोटैटो, टोबैको पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो सैमुअल एडम्स के लीडरशिप में वहां के लोकल सिटीजन्स, फार्मर्स ने क्या किया? बॉस्टन में जाके अटैक कर दिया ब्रिटिश के सेटलमेंट्स वगैरह पे। सो दिस वाज नोन एज फेमस बॉस्टन मैसेकेयर। ठीक है, बॉस्टन मैसेकेयर। रुकिंगम डिक्लेरेशन एंड टाउनशिप प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इवेंट्स में। ये सब कुछ कुछ देखो कीवर्ड्स ही अपन को यूज करना है आंसर्स में। थर्ड मेजर इवेंट क्या हुआ? लॉर्ड नॉर्थ, ये ब्रिटिशर थे, लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी। इनने क्या किया? टी टी पे ड्यूटी या फिर टैक्स बढ़ा दिया। तो इसी के ड्यूटी मतलब टी ट्रेड वगैरह जो होता था, इसमें अमेरिकन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इनने क्या किया? टी ट्रेड पे मतलब टी ट्रेड पे ड्यूटी वगैरह बढ़ा दिया, टी ट्रेड पे ड्यूटी टैक्स वगैरह बढ़ा दिया। तो इसके रिटेलिएशन में जो लोकल अमेरिकन थे, इनने क्या बनाया? बॉस्टन टी पार्टी, बीटीपी। कब बनाया? 1773। और इनने क्या किया? जो स्त्री के कार्टेजेस वगैरह, कैरियर्स वगैरह को उनको थ्रो कर दिया, फिर नीचे फेंकने लगे। और इनने एक बहुत फेमस वो दिया, बहुत फेमस मतलब वो दिया कि भाई हम टी पे टैक्स, बहुत फेमस कोटेशन दिया कि हम टी पे टैक्स देंगे तभी देंगे जब हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। दैट मीन्स नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्स इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअली में निकल के आया था। बॉस्टन टी पार्टी ने बोला कि भाई जब तक वी वोंट गेट रिप्रेजेंटेशन इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री, इन कांग्रेस ऑफ अवर कंट्री, वी वोंट पे टैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे बड़ा इवेंट था ये लॉर्ड नॉर्थ के टी पॉलिसी के अगेंस्ट में। इसी के बाद क्या हुआ? फिलाडेल्फिया करके एक सिटी है, तो फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, इसी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में क्या हुआ? बोला गया कि ब्रिटिशर्स को एक तरीके के डायरेक्शन दिए गए कि देखो, अमेरिकन ने मतलब एक मीटिंग की लोकल अमेरिकन से, व्हाट दे सेड दैट ब्रिटिशर्स शुड एबॉलिश ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अमेरिकन ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे टी ट्रेड पे, टोबैको ट्रेड पे, कॉमन ट्रेड पे, जिसपे अमेरिकन जो जिनका अमेरिकन की प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी थी, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटिशर्स ने लगा के रखे थे, दे हैव टू एबॉलिश दैट। एक और बार रिपीट करूं, ब्रिटिशर्स शुड एबॉलिश ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अमेरिकन ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड इनने क्या बोला? सेकेंड डिमांड क्या रखी कि वी वांट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन। मतलब कि अमेरिकन को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर। सेम इंडिया जैसे ही काम चल रहा है, सेम इंडिया जैसे ही काम चल रहा है, पर इनकी किस्मत अच्छी थी, इन लोगों में यूनिटी अच्छी थी, तो इन लोगों ने 200 साल पहले भगा दिया था ब्रिटिशर्स को। व्हाट द सेकंड डिमांड क्या था फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके रिटेलिएशन में क्या किया? किंग जॉर्ज जो ब्रिटेन के किंग थे, इनने क्या किया? रिटेलिएशन की कोशिश की। इनने रिटेलिएशन की कोशिश की अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो ये एक्चुअली में कब हुआ था? 1774 में। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में जो इन लोगों ने अमेरिकन से चीज बोले, इसके अगेंस्ट में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज थ्री ने बोला कि भाई हमें इसको सप्रेस करना पड़ेगा विथ मिलिट्री एक्शन। एंड जैसे ही ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री के थ्रू रिप्रेस करने की कोशिश की, अमेरिकन्स ऑल्सो रिटेलिएटेड एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स के एक्शन के बाद से अमेरिकन से रिटेलिएट किया। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन वाज द मेजर पॉइंट बोलेंगे अपन। ठीक है, मेजर पॉइंट। इसके अगेंस्ट के रिटेलिएशन में क्या हुआ? 1774 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया।
अगेंस्ट फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, किंग जॉर्ज ने जो भी आपका रिटेलिएशन लिया, उसके रिटेलिएशन में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे शुरू हुआ, अब देखो जैसी वॉर वगैरह शुरू हुआ, सेकंड इसी के साथ साथ क्या हुआ, सेकंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ, सेकंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, पीसी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कब साइन किया गया, 14 जुलाई, एक साल बाद 1775, वॉर के बीच में। अब इनने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अब सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के क्या क्या मेजर आउटकम्स निकले, सबसे सबसे मेजर आउटकम क्या निकला कि थॉमस जेफरसन का डिक्लेरेशन, थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन डिक्लेरेशन, इसने क्या बोला, फेमस स्टेटमेंट दिया था थॉमस जेफरसन में, लिखिए इसे, ह्यूमैनिज्म एंड वेलफेयर आर पैरामीटर्स ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट थॉमस जेफरसन सेड, इसमें प्रिसाइड किया था मीटिंग में, ये इनकी कांग्रेस टाइप की मीटिंग मान लो, कि ह्यूमैनिज्म एंड वेलफेयर आर पैरामीटर्स ऑफ गवर्नमेंट, ह्यूमैनिज्म एंड वेलफेयर आर पैरामीटर्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड इनने क्या चीज बोली, 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज एक्सेप्टेड अ कॉमन एजेंडा ऑफ यूनिटी। 13 कॉलोनीज ने डिसाइड किया भाई एक हम नए कंट्री बनाएंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस डिक्लेरेशन में सबसे पहले ये नाम आया था, 14 जुलाई 1775 वाली डिक्लेरेशन में। अब फाइनली क्या हुआ, ठीक है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलता रहा 1783 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट। अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, जिसमें अमेरिका वन इट्स इंडिपेंडेंस, जिसमें अमेरिका वन इट्स इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, एंड ब्रिटिशर्स लेफ्ट इट्स राइट ऑन अमेरिकन कॉलोनीज। 1783 में जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में व्हाट हैपेंड, अमेरिका डिफीटेड ब्रिटेन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच असिस्टेंस, एंड क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस से अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट, एंड न्यू कंट्री का नाम बना 13 कॉलोनीज के एग्रीमेंट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, ब्रिटिशर्स ने छोड़ा, इसने क्या किया, थर्ड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन साइन किया गया। थर्ड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कितना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है देखो, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, दिस वाज द कोर्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते फिर आप लोग के डाउट्स लेंगे। इसका टोटल अगर हम इवैल्यूएशन या फिर आउटकम देखें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, सबसे पहला इंस्पिरेशन टू अदर कॉलोनीज, इंस्पिरेशन टू अदर कॉलोनीज लाइक इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मोनार्की को रिप्लेस करके, अभी तक वर्ल्ड में जहां पे मोनार्की चल रही थी उसकी जगह रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी आने लगी। थर्ड आउटकम क्या निकला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बेसिक फीचर्स क्या हो गया, फेडरलिज्म जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, बिल ऑफ राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब इसके वजह से लॉन्ग ड्रॉन इंस्पिरेशन मिला अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह, जिसके लाइंस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसके लाइंस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक नए आइडियाज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, इस टाइप की चीजें वगैरह आ गई। फिर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया जो मोनार्की के अगेंस्ट था, डेमोक्रेसी आई, इंस्पिरेशन टू अदर कॉलोनी, और सिर्फ इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ, इसी के जस्ट बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ।